बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जनाब कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरे पास है चिकन, इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ पिज़्ज़ा के लिए। बोनलेस चिकन है, इसको छोटे छोटे बिल्कुल क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। इसको हम मैरिनेट करके ओवरनाइट रख देंगे और सुबह जो है ना वो हम इसको पिज़्ज़े में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ी सी कम, यानी कि 1 टेबल स्पून का तीसरा हिस्सा चिली फ्लेक्स और इतना ही नमक ऐड कर देंगे। और साथ में 1 टेबल स्पून इसमें हम सिरके का ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे ये चिली सॉस। ये नमक हमने इसलिए कम डाला है क्योंकि इन तमाम चीज़ों में भी जो है ना वो ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। तो इसको हम मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए जो है ना वो रख देंगे। इसको हम ओवरनाइट, तो ये पड़ा रहेगा तो ये बहुत ही अच्छा सा जो ना सॉफ्ट और जूसी सा हो जाएगा। तो इसको जनाब हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, चाहे बाहर छोड़ दें, चाहे फ्रिज में छोड़ दें, सर्दी का मौसम है, ये कोई इशू नहीं है। तो जी जनाब, यहाँ पे हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हम जो है ना 1 टेबल स्पून इसमें डाल के घी का, तो इसको जो है ना वो हम फ्राई करेंगे, वो चिकन जो हमने रात को मैरिनेट करके रखा था। इसको हम जो है ना वो फ्राई कर लेंगे हल्की सी आँच पे। जैसा कि आपको पता है कि चिकन जो है ना वो बहुत जल्दी जो है वो गल जाता है। थोड़ी-सी जो है ना वो 10 से 12 मिनट में जो है ना वो ये हमारा चिकन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको जो है ना वो अच्छे से हिलाते जाएँगे और जो है ना वो थोड़ी देर के लिए इसको हम पकाएँगे, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा हमारे पिज़्ज़ा में यूज़ करने के लिए इसके क्यूब्स जो हैं। चिकन की एक यही तो ख़ास बात है कि ये जो है ना वो बहुत जल्दी से पक जाता है और हमें इस पर जो है ना वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। दुःख जो होते हैं ना, दुःख सब इंसानों के जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब तक उन पे खुद पे नहीं बीतती तो वो समझते नहीं हैं। उनको यूँ ही लगता है कि जैसे अगले बंदे का दुःख तो ऐसे ही था, लेकिन जब वही वक़्त उस बंदे पे आता है ना, तब उसको समझ में आती है कि वाक़ई जो है ना वो दुःख सब इंसानों के एक जैसे होते हैं। तो ये हमने डाल दिया साथ में 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस, इस स्टेज पे डालेंगे हम। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके ये थोड़ी देर और पकाएँगे। तो ये देखें जनाब, ये हमारा पक चुका है, बिल्कुल ठीक हो चुका है, रेडी हो चुका है पिज़्ज़ा के लिए। तो जनाब, ये है मेरे पास है पिज़्ज़ा डो, जो कि मैं रात ही मैंने बना के रखी हुई थी। ये देखिए कितने अच्छे से राइज़ हो चुकी है। इसकी जो है ना वो रेसिपी मेरे सदफ़ आइडियाज़ के चैनल पे है। वहाँ पे जो है ना वो मैंने इसकी पिज़्ज़ा की जो है ना वो बिल्कुल डो जो है ना वो परफ़ेक्ट डो बनाना सिखाई थी आपको। बाकी अगर आप जो है ना वो दोबारा से कहेंगे तो मैं आपको दोबारा से भी ये डो बनाना सिखा दूँगी। बहुत ईज़ी वे में ये डो बनती है। इसको जो है ना वो 2 कप मैदे को रात को जो है ना वो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के, हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून चीनी डाल के मैंने इसको जो है ना वो 1 टेबल स्पून इसमें हम ईस्ट डालेंगे और नीम गर्म दूध से गूँध के मैंने इसको रख दिया था। तो ये देखें सुबह कितनी अच्छी सी राइज़ हो चुकी है, बिल्कुल परफ़ेक्ट डो हमारी बनी है। इसको ना ज़्यादा हार्ड रखना है हमने, ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। तो इसको हम पिज़्ज़ा की शेप जो है ना वो उसमें जो है ना वो इसको बेल लेते हैं। उसके बाद बेलने के बाद हम इसको पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो है ना वो ये ओवन की ट्रे में हम इसको शिफ्ट करेंगे। ये देखें जनाब, इसके अंदर रख के इसकी अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना इसको असेंबल करते हैं। तो ये मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस। ये होममेड भी बनती है और ये मैंने होममेड ही बनाई है और बाज़ार से जो है ना वो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगता है तो आप उस तरह से कर लीजिए। पिज़्ज़ा सॉस की जो है ना वो मैं रेसिपी भी आपको दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये जो है ना इसकी पिज़्ज़ा की जो डो बनाई है ना इसकी जो है ना वो मैं क्वांटिटी और तमाम जो है ना वो मटेरियल चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और मेरे चैनल पे भी है, सदफ़ आइडियाज़ के चैनल पर भी जो है ना वो ये मेरी
पिज़्ज़ा की रेसिपी में, उसमें मैंने परफेक्ट वो पिज़्ज़ा के जो ना वो डो बनाना पहले सिखाई है, उसके बाद पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाया है। तो ये चीज़ें जो हमने चिकन फ्राई किया था वो क्यूब्स वो इसके ऊपर सेट कर देंगे। और इसके ऊपर जो है ना वो हम स्लाइस में कटे हुए ये टमाटर ऐड कर देंगे, और साथ में मेरे पास है शिमला मिर्च, वो भी इसमें ऐड, अगर आप इसमें प्याज ऐड करना चाहते हो तो आप प्याज भी ऐड कर सकते हो। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है, मैं ऑलिव्स नहीं ऐड कर रही क्योंकि वो बच्चे नहीं खाते। तो जो चीज़ सब्ज़ी आपको पसंद है ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये टोटल ऑप्शनल है। और उसके बाद जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो ये है। इसके बाद हम इसमें अंदर फिलिंग करेंगे इसके ऊपर चीज़ की। तो ये जनाब मेरे पास है, ये ना मैंने इसको कद्दूकश नहीं किया चीज़ को, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हुई पड़ी थी फ्रिज में, मुझे ना निकाल के बाहर रखने का याद नहीं रहा। तो मैंने इसके जनाब पीसेस ही किए हैं, कद्दूकश नहीं हुई है मुझसे। तो ये जनाब अच्छे से हमने चीज़ इसके ऊपर जो है ना वो स्प्रेड कर दिया। अब इसको जो है ना 180 डिग्री पे हम आधे घंटे के लिए ओवन में बेक करेंगे। पहले से प्री हीट ओवन में हम इसको रखेंगे। तो चलिए फिर इसको ओवन में शिफ्ट करते हैं। तो ये देखें जनाब पहले से प्री हीट ओवन है मेरा, इसमें जो है ना वो इसको ऐड करते हैं, पुट करते हैं, और आधे घंटे के लिए हम इसको बेक करेंगे। और फिर के 25 मिनट के लिए आप इसको बेक कीजिएगा, और 5 मिनट के लिए आप इसके ऊपर वाली ग्रिल ऑन कर दीजिए ताकि ऊपर से अच्छे से चीज़ सेट हो जाए। तो ये देखें जनाब आधे घंटे के बाद हमारे पिज़्ज़े की लुक माशाल्लाह से देखें, बहुत ही यम्मी और टेस्टी पिज़्ज़ा बना था। आप भी इस तरीके से बना लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी तो इसको दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपका, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छा से रेडी होके निकल आया है। अब जो है ना वो मैं इसका पीस कट करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा सा रेडी हुआ है। तो मैंने इसमें चेडर चीज़ डाली थी, मेरे पास जो है ना वो मोज़रेला चीज़ बहुत कम थी, इसलिए वो मैंने थोड़ी सी डाली है। तो आप दोनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या एक का भी आप कर सकते हैं, जो आपको जो है वो पसंद है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है। देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो है ना पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। एक तो ये कंपनी बार-बार मैसेजेस बहुत करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।